जस्ट बिकॉज इस साल का बजट इंटरिम बजट होगा, इट डजंट मीन एफएम सीतारमन इज इन फॉर अ स्मूथ राइड। इंटरिम बजट भले ही केवल नेक्स्ट कुछ महीनों का बजट हो, बट इसके बावजूद इसे बनाना इतना आसान नहीं होता। ऑल्सो ये मत भूलिए कि दिस इज एन इलेक्शन ईयर। चुनाव से पहले का जो बजट होता है वो हमेशा ही क्रूशियल होता है, बोथ फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी से जुड़े वो 4 बड़े कंसर्न्स क्या हैं जो कि 1 फरवरी को आने वाले इंटरिम बजट को इंपैक्ट कर सकते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, आपको बता दूं कि आप बजट 2024 से जुड़े हर काम की अपडेट्स जानना चाहते हैं, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन गिवन बिलो। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई केवल मेरे और आपके लिए ही नहीं, गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर जब इलेक्शन सर पर हो। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है कि FY24 में इन्फ्लेशन 5.4% रह सकता है। वैसे तो इन्फ्लेशन को 4% के कंफर्ट जोन में रखना मेनली आरबीआई की जिम्मेदारी है, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस में रिविजन, ड्यूटीज या फिर सब्सिडीज। इसीलिए इस इंटरिम बजट में इन्फ्लेशन एफएम की कंसर्न लिस्ट का हिस्सा हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी की हालत 2020 से कैसी है ये तो आपको पता ही होगा। फॉर द 3rd स्ट्रेट ईयर ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी ही रह सकती है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि 2024 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट महज 2.4% होगी। इस स्लोडाउन के पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड साथ में इन्फ्लेशन। उस पर यह भी याद रखिए कि पैंडेमिक के जो थोड़े बहुत इफेक्ट्स हैं वो अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल रहे हैं। फॉर द लार्ज पार्ट इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन से बची ही रही है, बट इसके बावजूद हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। According to the first advanced estimates by the National Statistical Office यानी कि NSO, FY24 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.3% रहेगी। इंटरिम बजट के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर को ये इंश्योर करना होगा कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ ट्रैक पर ही आगे बढ़े और 2047 तक इंडिया को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी भी तो बनाना है, जैसा कि गवर्नमेंट ने खुद टारगेट सेट किया है। वैसे ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन इंडिया के एक बेहद इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंपोनेंट को इंपैक्ट कर सकता है और वो है एक्सपोर्ट्स। अप्रैल से नवंबर 2023 के बीच इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट 2.3% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ टू $279 बिलियन। एक्चुअली इंडिया के डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स काफी टाइम से एक प्रॉब्लम बने हुए हैं। 2014 से 2023 के बीच इंडिया की गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ डिक्लाइन होकर 164% हो गई। 2004 से 2014 में ये ग्रोथ 520% की थी। क्या एफएम इस इंटरिम बजट में इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ पाएंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज ही रहे, ये सरकार की टॉप प्रायोरिटी हो सकता है और ये करने के लिए कंजम्पशन एंड डिमांड दोनों को ऊपर रखना जरूरी है, एज दे आर द ग्रोथ ड्राइवर्स। इसे अचीव करने का एक तरीका है, सरकार पैसे खर्च करे और उसे स्कीम्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाए, जैसे कि सड़क यानी कि रोड्स, हाईवेज, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मेरे और आपके जैसे ही गवर्नमेंट के भी खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा है। इकोनॉमिस्ट इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। 2023 से 24 के लिए गवर्नमेंट ने 5.9% ऑफ जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट टारगेट सेट किया था, जबकि सरकार इसे कम करके 4.5% तक ले आना चाहती है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को पैसे सोच समझ कर ही खर्च करने होंगे। इसीलिए बजट चाहे आपके घर का हो या फिर पूरे देश का, टेंशन सेम ही रहती है। इन्फ्लेशन से लड़ाई, इनकम को कैसे बढ़ाएं और पैसे कहां खर्च करें। इसीलिए अब स्टॉक्स पर बजट को जरूर ट्रैक कीजिए। हो सकता है आपको अपने लिए मनी मैनेजमेंट का कोई मैजिक मंत्र मिल जाए। Subscribe to our channel for more such content and see you soon. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.